तो भैया गोल्ड ने किस किस के मज़े लिए हैं। लास्ट वीक में हमारे पास वन ऑफ द बिगेस्ट बेरिश कैंडल बनी है, और उससे प्रीवियस वीक में हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट बुलिश कैंडल बनी थी। अब देखना ये है कि आने वाली वीक में हमारे पास किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगी। तो बड़े इंटरेस्टिंग एनालिसिस मैं आपके साथ करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डीकोड द मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमेशा की तरह इस दफ़ा थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट गोल्ड से, उसके बाद हम 10 ईयर्स और डिक्सी को भी थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये वीक जो है आपके पास सबसे बड़ी कैंडल बनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट कैंडल इन हिस्ट्री। पहले हमारे पास बुलिश बनी, फिर बेरिश बनी। लेकिन सबसे बड़े मज़े की बात यह है कि तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 दिन का, यानी कि पूरे 7 दिन का जो डाटा है, 7 दिन का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, वो सिर्फ ट्यूसडे और वेडनेसडे ने आपका वो वाइप आउट किया है। तो यहाँ पे जो बुल्स थे कह रहे थे भाई मार्केट 5000 जा रही है, 4500 जा रही है, तो वो तो भाई सारे नज़र नहीं आए, और बहुत सारे अकाउंट वॉश हुए और काफ़ी लोग शौक में थे कि भाईजान ये हुआ क्या है। और काफ़ी लोग जो अपनी वीडियोस में फजूल बातें करते हैं कि भाईजान हम बॉटम पकड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भाई बाद में जो है बिग मैनिपुलेशन हो गया है और ऐसे हो गया वैसे हो गया। भाई आप लोगों को मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मार्केट में सारा कुछ जो है वो सामने नहीं दिखता, बैक एंड के ऊपर भी चीज़ें चल रही होती हैं, उसके ऊपर भी नज़र रखनी होती है। ठीक है, और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया है कि कितने प्रॉपर तरीके से हमने मार्केट का टॉप कैच किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको दोबारा दिखाऊं, ठीक है, अगर आप चैनल के अंदर न्यू है तो यहाँ पे अगर आप देखें हेज फंड में, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने क्या बात किया है कि गोल्ड जब तक 4400 से नीचे है, वी विल स्टे ओवर प्लान ओवरऑल टुडे बेरिश। ठीक है, बेरिश मार्केट आपके पास रही है नहीं रही आप खुद बता दें। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताया था कि हमने बड़े बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पे ये आपका मार्केट यहाँ पे थी, हमने बड़े बेहतरीन तरीके से यहाँ से टॉप कैच किया था। ये आपके पास वो एरियाज़ हैं जो यहाँ पे मार्केट में बताए गए थे। ठीक है, अच्छा, अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि कहाँ से हमने ट्रेड दी हुई है। ठीक है, 67 68 से इससे ऊपर भी लोगों को बताया था, तो बड़े बेहतरीन तरीके से। अच्छा, ये मैं आपको चीज़ दिखा रहा था, यहाँ पे अगर आप देखें ये पिछले वीक की बात है, ये 10-17 की तारीख है, तब आप देख लें द टॉप इज लाइकली इन परफेक्ट अलाइनमेंट ऑफ एवरीथिंग। जब मैं एवरीथिंग की बात करता हूँ तो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, प्राइस सेक्शन, इंडिकेटर्स, उसके बाद जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, और साथ साथ में स्मार्ट मनी एंड आईसीटी की जो एडवांस टेक्निक्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है अलाइन करते हुए मैंने ये बात की थी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप सुनेंगे, हमें बात को समझेंगे, तो डेफिनेटली आपका फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज जितना लोगों ने बुलिश साइड के ऊपर बनाया था, यकीन जाने महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, वो सारा का सारा वाइप आउट हुआ है। और एक हेडलाइन चली थी कि $1 ट्रिलियन सिंगल डे में गोल्ड के अंदर वाइप आउट हुआ है। ठीक है, और ऐसा बहुत ज़्यादा कम हिस्ट्री के अंदर हुआ है। वन ऑफ द बिगेस्ट लॉसेज इन हिस्ट्री गोल्ड के अंदर। क्रिप्टो के अंदर तो हम देखते रहते हैं, हेडलाइंस आती रहती हैं, लेकिन गोल्ड के अंदर अब एनालाइज हम कर लेते हैं कि चीज़ों को भाई कैसे हमने लेके चलना है। बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस करूँगा, ठीक है, आपने एंड तक ज़रूर देखना है। लेकिन एक दफ़ा जो है हम थोड़ा सा डिक्सी को मुंह मार देते हैं कि भाई डिक्सी में हमारे पास क्या चल रहा है। अच्छा, डिक्सी में अगर आप देखेंगे, आज हमारे पास सीपीआई का डाटा था, डिलेड डाटा था, डाटा वाज ओवरऑल बेरिश फॉर डिक्सी, बट स्टिल मार्केट ने आपके पास एक तरीके से इनडिसीजन कैंडल बनाई है, यानी कि इस कैंडल की बेस के ऊपर आप कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते। और ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके, तो एक बेसिकली रेंज ही बन रही है। यहाँ पे 4 घंटे में आपको बेहतर नज़र आएगा, एक रेंज बन रही है। ठीक है, अब ये रेंज का ब्रेकआउट किस साइड के ऊपर हो सकता है, डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश साइड के ऊपर जाके आपका डिक्सी डॉलर और बुलिश होने वाला है, और फर्दर जो टारगेट्स हैं आपके $100 के आसपास, और फिर आपके पास तकरीबन 101 का आप लगा लें। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो देखने को मिल सकता है हमें ओवरऑल आने वाले दिनों में, मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं। अच्छा, ये रिट्रेसमेंट जो है वो डीप भी हो सकती है, मैं जस्ट आपको एक डायरेक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि गोल्ड की ऊपर स्पेसिफिकली वीडियो है। अच्छा, इसके अलावा अगर यूएस 10 ईयर्स को देख लिया जाए, तो यूएस 10 ईयर्स में भी ऑलमोस्ट रिवर्सल जो है अगर आप देखेंगे वो आ रहा है। कैसे आ रहा है कि यहाँ पे देखेंगे इस जगह को मार्केट ने सपोर्ट बनाया हुआ है। वीकली में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो मार्केट जो है नीचे जाता जाने का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम आरएसआई वगैरह भी देखेंगे वीकली की, ये बॉटम आउट कर रही है, मंथली की स्टिल नीचे जा रही है। ठीक है, दैट्स फाइन, बट हम मंथली के हिसाब से ट्रेड नहीं कर रहे।
अच्छा, यहाँ पे दिस इज़ ऑल्सो बुलिश, ठीक है। कैसे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सॉर्ट ऑफ बुल फ्लैग बनाएगा, लेकिन थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट यानी कि एक लेग नीचे ले सकता है 50 के आसपास, ठीक है। डेली के अंदर देखेंगे तो हमारे पास ऊपर वाली साइड के ऊपर यानी कि ये देखें आपके पास, यहाँ पर आपके पास ये डाइवर्जेंस बनती हुई नज़र आ रही है आपको, ठीक है। ये और उसके बाद ये हाई, ठीक है। यानी कि ये हाइज बन रहे हैं, यहाँ पे लोज बन रहे हैं, और ये मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। इसका टॉप का यानी कि दोबारा रीटेस्ट होके मार्केट ऊपर जा सकती है। जो लोग चैनल के ऊपर नहीं, उनको बताता चलूँ, अगर US 10 ईयर्स आपके पास बुलिश हैं तो गोल्ड के ऊपर बेरिश प्रेशर पड़ता है। डॉलर इंडेक्स अगर आपके पास बुलिश है तो उसके ऊपर, गोल्ड के ऊपर आपके पास बेरिश प्रेशर पड़ता है। तो ये आपके पास मार्केट की कोरिलेशंस हैं जो अफेक्ट करती हैं मार्केट को, हर टाइम नहीं करती। आपको अगेन कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ट्रेडिंग में सब कुछ होता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आपने कनेक्शन जोड़ने होते हैं कि हाँ भाई बाकी चीज़ों में क्या मामलात हो रहे हैं, ठीक है। तो एनीवे यहाँ पे हम गोल्ड के ऊपर वापस आते हैं, और अब यहाँ से हमें बेसिकली क्या देखना है, RSI की हम हमेशा एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं, और RSI के अंदर ना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। 6 मंथ के अंदर कोई चेंज नहीं है, 3 मंथ के अंदर भी कोई चेंज नहीं है, प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर इसमें हमने बताया हुआ है। अच्छा, मंथली के अंदर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन यहाँ पे हमारे पास एक, समझ लें कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट मौजूद है, ठीक है, मंथली के ऊपर, ठीक है। इसको हम रेड कलर कर देते हैं। ये आपके पास मंथली में रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट मौजूद है। अब यहाँ पे आ जाते हैं वीकली में। अच्छा, वीकली में बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये है कि वीकली के अंदर यहाँ पे मैंने आज लाइव के अंदर भी हमने ये बात की है कि अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये आपके पास स्मार्ट मनी का एक पैटर्न है विच इज़ कॉल्ड एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब ये होता है कि मार्केट रेंज कर रही है, ठीक है, और दिस इज़ योर मैनिपुलेशन, जो हम रेड कलर से डिनोट करते हैं, एंड देन यू हैव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हम ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमने एनोटेट कर दिया मार्केट। अब यहाँ पे इसके लोस तक और प्रॉपर यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है गोल्ड की। ये अब हमें देखना पड़ेगा आने वाले जो भी हमारे पास वीक आ रहा है, दिन आ रहे हैं, इवेंट बाय इवेंट यहाँ पे चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक इंडिकेटर इस दफ़ा और लगाता हूँ, जो कि हम स्टोकेस्टिक RSI का यूज़ करेंगे। अच्छा, इसकी लगाने की वजह ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे वीकली के अंदर तो ये हमारे पास मार्केट यहाँ पे मूव होना शुरू हो गया डाउन साइड के ऊपर। अब यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ये दिखाने वाला हूँ। लास्ट टाइम जब ये सिनेरियो हुआ था, ठीक है, जब मार्केट मूव की थी, तो मार्केट आपके पास तकरीबन 2-3 हज़ार पिप्स नीचे भी आई थी और साथ में कंसोलिडेशन शुरू कर दी थी, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे भी कंसोलिडेशन शुरू कर सकती है, लेकिन उसके चांसेस मेरे हिसाब से कम है। मैं आगे चल के आपको यहाँ पे बताता हूँ। लेकिन अगर डेली के अंदर देखेंगे, डेली के अंदर यहाँ पे बॉटम आउट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पता चला कि डेली के अंदर फर्दर ऊपर जाने के थोड़े से चांसेस यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि वीकली के हिसाब से हमें सेलिंग की एंट्री देगा एज पर दिस इंडिकेटर, ठीक है। तो RSI का मैंने आपको बता दिया है, आपको मैंने स्टोकेस्टिक RSI का बता दिया है। अब हम थोड़ा सा आते हैं पैटर्न के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक पैटर्न आपको लास्ट वीक में भी बताया था कि ये हमारे पास, अगर आप इसकी ये पूरा का पूरा पोल यहाँ पे आप डुप्लीकेट करें तो आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल तकरीबन उसी जगह से आपके पास रिजेक्शन आ रही है, और लाइन चार्ट के ऊपर तो बिल्कुल तकरीबन एग्जैक्ट आपके पास रिजेक्शन आ रही है मार्केट में, ठीक है। तो ये आपके पास यानी कि ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न का टारगेट कंप्लीट हो गया है। और जब भी किसी चीज़ का टारगेट कंप्लीट होता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद 30%, 50% और इवन 70% तक मार्केट रिट्रेस करती है, और पूरा का पूरा भी रिट्रेस कर सकती है। जब मैं बात कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा रिट्रेस कर सकती है, तो मार्केट यहाँ पे आपके पास इस तरीके से यानी कि आने वाले दिनों में यहाँ तक भी ये पूरा रिट्रेस होगा, और बाकी अगर आप फिबोनाची यहाँ पे लगाएंगे तो इस फिबोनाची के हिसाब से यहाँ पे कितने परसेंट रिट्रेस करता है वो आप इस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि तकरीबन 38 के राउंड अबाउट का टारगेट निकल कर आता है। अच्छा, ना सिर्फ ये, यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन देखेंगे 12 घंटे के, इसमें मैं आपको ट्रेंड लाइन एक दिखा रहा हूँ। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से यानी कि जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था इस ब्रेकआउट के ट्रेंड के ऊपर, अब ट्रेंड लाइन भी आपने हर जगह नहीं लगानी थी। ट्रेंड लाइन लगाने का भी कोई मेथड होना चाहिए, कोई उसके ऊपर कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे इसलिए लगाई है क्योंकि ये वो मूव है जो तकरीबन पिछले 2-3 महीने से हर बंदे को तंग किया हुआ था इसने, और ये पूरा का पूरा वो ट्रेंड है, ठीक है। तो इस ट्रेंड की अगर आप देखेंगे, पहला टच, दूसरा टच और तीसरा टच यहाँ से मार्केट रिजेक्ट ले रही है, तो ये एक अनदर कन्फ्लुएंस यहाँ पे हमारे पास बिल्डअप हो रहा है, ठीक है।
इस वजह से मैंने इसको कंसीडर किया। अच्छा, साथ में अगर आप डेली के चार्ट में देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास डबल टॉप बना हुआ है, इवन 4 घंटे के अंदर बड़ा क्लियर यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है। अब डबल टॉप की बेसिकली क्या यहाँ पे थ्योरी है, किस तरह इसको जो है ट्रीट हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डबल टॉप है इसका रीटेस्ट जो है हमारे पास तकरीबन इस एरिया के पास आके बनेगा, ऐसा ही है। अब मेरी बात को गौर से सुनना है, क्योंकि इसके पीछे ना सारी लॉजिक और आपका पूरा आने वाला वीक आराम से गुजर सकता है, ठीक है। ये आपके पास डबल टॉप का यानी कि ये वो जगह है जहाँ पे 1, 2 और तीसरे टच के अंदर आपके पास मार्केट ब्रेक कर रही है, ठीक है। तीसरे टच के पास बाद मार्केट ब्रेक की। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन हमें एक टच काउंट करेंगे, दिस इज योर सेकंड और ये आपके पास थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट आपके पास यहाँ तक जा सकती है। इसकी 2-3 रीजंस और भी हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर आप इसको फर्दर एनालाइज करेंगे इस चार्ट को, जो कि सिंपल यानी कि रिटेल एनालिसिस अगर हम करें, यहाँ पे हम स्मार्ट मनी का भी एनालिसिस करेंगे, तो ये आपके पास सॉर्ट ऑफ एक बेरिश पेनेंट बन रहा है, ठीक है। बेरिश पेनेंट बन रहा है यानी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि बेरिश पेनेंट आपको समझ आ रही है यहाँ पे, नहीं बेरिश पेनेंट होता किस लिए, ठीक है। बेरिश पेनेंट बेसिकली कंटिन्यूशन पैटर्न होता है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल जिस तरीके से यहाँ पे इसका पोल इस पोल को रिप्रेजेंट कर रहा था, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे ये मूव आपको फर्दर मूव को रिप्रेजेंट कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस मूव को लें तो हमारे पास डुप्लीकेट करने से हमारे पास तकरीबन 3800, 3850, 3890 ये टारगेट हमारे पास निकल कर आता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी बन रही है, विच इज़ बेसिकली आपके पास एक बेयर फ्लैग, ठीक है। तो यहाँ के यानी कि ये सिर्फ ना बेरिश पेनेंट बन रही है, बल्कि आपके पास बेरिश फ्लैग भी बन रहा है। अब बेरिश पेनेंट अगर प्ले होती है तो जाहिर बात है डायरेक्ट मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, लेकिन अगर बेरिश फ्लैग प्ले होता है तो तकरीबन डबल टॉप की जो बेस लाइन है या आपके पास नेक लाइन है वहाँ पे कॉन्फ्लुएंस मैच कर रहा है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमारे पास ये वाला जो एरिया ना, इसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। अब सिर्फ ये वजह नहीं है, यानी कि बेयर फ्लैग प्लस आपके पास डबल बॉटम की नेक लाइन, और यहाँ पे हमारे पास और भी ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस मौजूद है। यहाँ पे अगर आप 50% लगाएं, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एरिया आपके पास 50% में आ रहा है। लेट मी एक्चुअली मूव दीज वैल्यूज राइट हेयर, ठीक है। ये देखें 50%, 4191, उसके बाद 4236, 4273। तो यहाँ पे आपके किसी भी लेवल से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर हम यहाँ से 4193, 4236 की एक रेंज अगर माइंड के अंदर रखें तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट सेलिंग बन सकती है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ें मौजूद नहीं है, मैं आपको और बताता हूँ और क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आप ड्राइंग्स को हाइड कर देते हैं तो तकरीबन ये आपके पास एक बुलिश ट्रेंड आपके पास चल रहा था, जिसके अंदर हाईज लोस ब्रेक हो रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट का क्लियर डिस्प्लेसमेंट कह लें, CISD कह लें, आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह लें, आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह लें, आप चेंज ऑफ करेक्टर कह लें, ठीक है, या आप इसको कोई और टर्म का नाम दे दें। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड से आपके पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे ब्लू कलर यहाँ पे बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेड कलर आपका बेरिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है या एट लीस्ट कंसोलिडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगेन मैंने आपको बताया कि जो बेयर फ्लैग वाला पैटर्न होता है, जो आपके पास बेरिश पेनिट्स होती हैं, ये सारी की सारी कंसोलिडेशन होती हैं। अब यहाँ पे हमें बेसिकली ये कंसोलिडेशन दिख रही है, अगेन ये हमारे पास एक बेरिश फैक्टर ज़रूर मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, मैं कैंडल्स से भी आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब कैंडल्स को देखें ज़रा आप, हम डेली के चार्ट में जाएंगे। डेली के चार्ट में हमारे पास ये नॉर्मल कैंडल है, ठीक है। लाइन चार्ट में हमारे पास डबल टॉप दिख रहा है, ऐसा ही है, इसमें आई थिंक हर बंदा इत्फाक करता है। अगर यहाँ पे आप स्टेप लाइन देखें, स्टेप लाइन को अगर आप थोड़ा सा जानते हैं इस कैंडल स्टिक के पैटर्न को, ये ऑल्सो बेरिश कैंडल है, ठीक है। तो यानी कि ये इस तरह का एक स्टेप ऊपर बना के उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आ सकती है, ठीक है। मैं आपको जल्दी जल्दी यानी कि समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आएंगे हाइकन ऐशी कैंडल्स में, हाइकन ऐशी कैंडल्स भी यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मोमेंटम इनका ब्रेक हो रहा है और बेरिश कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गए। इवन वीकली के अंदर यहाँ पे मोमेंटम आपके पास स्टॉप हो चुका है। जो लोग हाइकेनेशी कैंडल्स को जानते हैं उनको पता है कि जब मार्केट आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जब इस तरह मोमेंटम स्टॉप हो जाता है ना, तो उसके बाद इस तरीके की मूव आती है, इस तरीके की मूव आती है, इस तरीके की मूव आती है, इस तरीके की और इस तरीके की मूव आती है, ठीक है। डिफरेंट मूव्स हैं। अगेन हमने बात किया कि डिपेंड करता है कि 30% रिट्रेसमेंट आएगी, 50 आएगी या 100% आएगी, और ओवरऑल तो गोल्ड बुलिश है। अगेन क्वेश्चन ये होता है कि गोल्ड 10 साल में कहाँ जा रहा है, 5 साल में कहाँ जा रहा है, 1 साल में कहाँ जा रहा है, कल कहाँ जा रहा है, इस हफ्ते कहाँ जा रहा है, अगले महीने कहाँ जा रहा है। ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इनके डिफरेंट आंसर हैं। ओवरऑल क्या गोल्ड बुलिश है? बिल्कुल। ओवरऑल क्या उसका ट्रेंड बुलिश है? बिल्कुल। लेकिन क्या हमें यहाँ से बाई करनी चाहिए? भाई बिल्कुल भी नहीं। आप नीचे का वेट करेंगे, वहाँ से बाई करेंगे,
ठीक है, प्रॉपर एरिया से आप लॉन्ग बैठें, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस ऐसी जगहों पे आपने लॉन्ग नहीं बैठना। और स्पेशली जब इतनी ज़्यादा हेडलाइंस आ रही हो कि भाई गोल्ड इस वजह से ऊपर जा रहा है और ऐसा है और वैसा है, गवर्नमेंट शटडाउन है, ठीक है, ऑल डैट, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो बेसिकली हाइकन आईसी कैंडल्स आपको ये दिखा रही हैं, लेकिन अगर साथ में अगर आप यहाँ पे पॉइंट एंड फिगर्स का चार्ट देखें और डेली के अंदर यहाँ पे आए, तो डेली के अंदर यहाँ पे रेड जो सर्कल्स हैं वो यहाँ पे प्रिंट होना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, मेरे कोर्स के स्टूडेंट जो हैं वो इस बात को जानते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि अगर एक सर्कल प्रिंट हो रहा है तो उसके बाद कितने सर्कल फर्दर प्रिंट हो सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे चीज़ ये क्लियर समझ आ जानी चाहिए, आपने अगर मेरे से सीखा हुआ है, यहाँ पे चीज़ों को पढ़ा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर हम एक यहाँ पे कॉलम्स जो है, यहाँ पे हम कॉलम्स को अगर देखें तो ये आप देखेंगे कि वीकली के अंदर तकरीबन ग्रीन के बाद पहला रेड बनना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और ये सिग्निफिकेंट इसलिए यहाँ, ऑल्दो रेड यहाँ पे भी बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे भी, लेकिन ये तकरीबन एक तरीके की रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एक तरीके की रेजिस्टेंस है, ये अब रेजिस्टेंस आपकी यहाँ पे टूट चुकी है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, उसके बाद पहली रेड जो है कैंडल बनी है, ये अगेन हमारे पास एक फर्दर यहाँ पे कंफर्मेशन आ रही है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास वॉल्यूम फुटप्रिंट अगर हम चार्ट देखें, जो कि हम काफ़ी अरसे से एनालाइज भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि तकरीबन रेड वॉल्यूम आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये देखें, डेल्टा को देखें, ग्रीन डेल्टा, रेड डेल्टा, ग्रीन डेल्टा, और ये आपके पास अगेन बहुत ज़्यादा जो है रेड डेल्टा यहाँ पे आया, और उसके बाद मार्केट अभी तक इसको क्रॉस नहीं कर पाई। ठीक है, तो अगेन ये आपके पास कन्फ्लुएंस आ रहा है। अगेन यहाँ पे अगर देखें वीकली में भी, ठीक है, 24.94 और उसके बाद 82, यानी कि उससे डबल यहाँ पे मार्केट के अंदर तबाही हुई है। जितना वीकली बना है उससे डबल। ठीक है, 24 का डबल 50 हो जाता है और 50 का डबल 75 हो जाता है, बल्कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स यहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपके पास एरियाज़ आ रहे हैं तकरीबन, ये आपके सामने है। अच्छा, ये जो आपके पास एरिया है 2851 का, उसके बाद आपके पास 2853 का, और उसके पास इवन ये 4188414210, ये सारे के सारे एरियाज़ अगेन कॉन्फ्रेंस के साथ मैच कर रहे हैं। कैसे मैच कर रहे हैं? ठीक है, ये जो हमने बात की है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे जो हमारे पास मैच कर रही हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा अब आपको चार्ट से लेके चलता हूँ, जो हमारे पास सेंटीमेंट्स आ रहे हैं। गोल्ड के सेंटीमेंट इस वक्त जो है एक्सट्रीम बुलिश हैं, 66%, 66% और उसके बाद 70%। अब थोड़ी सी अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये और बुलिश लोग हो सकते हैं, और इन सारों को बेसिकली यहाँ पे ट्रैप करके मार्केट नीचे आ सकती है, विच मेक्स परफेक्ट सेंस अलॉन्ग विद द सेंटीमेंट। तो ना सिर्फ हम चार्ट की बात कर रहे हैं, हमने सेंटीमेंट की बात की। अच्छा, सेंटीमेंट सिर्फ हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम क्रिप्टो का भी ज़रा चेक करेंगे और स्टॉक मार्केट का भी चेक करेंगे। ये फेयर वाली साइड के ऊपर आ रहा है। अब फेयर से डेफिनेटली यस्टरडे फेयर 37, तो बेसिकली 23 लास्ट वीक का 30 37, यानी 23 30 37, ये अब ग्रीड वाली साइड के ऊपर आ रही है। ठीक है, आगे चल के आपको मैं कुछ न्यूज़ भी शेयर करता हूँ। अब अगर क्रिप्टो के अंदर पैसा जा रहा है तो कहाँ से आ रहा है? गोल्ड से निकल के आ रहा है ना। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट आपके पास सेम है, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाइस के ऊपर है, लेकिन स्टिल मेरा नहीं ख्याल अभी स्टॉक मार्केट जो है ना शॉर्ट टर्म के लिए भी यानी कि रेडी है प्रॉपर शॉर्ट पोजीशंस के लिए। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा हम ज़रा इवेंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आएँ, इकोनॉमिक कैलेंडर्स के अंदर आएँ, यहाँ पे आप इकोनॉमिक कैलेंडर्स में डाटा को हम सेलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करते हैं। डेट जो है हमारे पास चाहिए मंडे से फ्राइडे। ठीक है, अच्छा, इस वीक में हमारे पास जो डाटा है ऑस्ट्रेलियन डाटा है। अगेन ऑस्ट्रेलिया जो है वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर है गोल्ड का। ठीक है, तो इसके ऊपर आरबीआई की न्यूज़ के ऊपर आप नज़र रखा करें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, उसके बाद फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, पॉवल की बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पॉवल यहाँ पे आ रहे हैं, बात करेंगे वो, और उसके बाद हमारे पास जॉबलेस क्लेम, और उसके बाद हमारे पास ये सारे डाटाज मौजूद हैं। लेकिन हमारे पास इन डाटाज के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर बात की जाए संडे 26 अक्टूबर की, तो जियो पॉलिटिक्स में तकरीबन ट्रंप जो है वो एशिया के टूर करने जा रहा है, जिसमें वो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर से बात करेगा, और जाहिर बात है उसके बाद जापान और साउथ कोरिया का भी वहाँ पे प्लान है। तो इन मीटिंग्स के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स आ सकती है जो कि गोल्ड और डिफरेंट एसेट क्लासेस को अफेक्ट कर सकती है। 27 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो ट्रंप जो है जापान जा रहे हैं, वहाँ पे वो उनके यानी कि प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स जो है जारी हो सकती हैं। इसके अलावा अर्निंग्स है हमारे पास कुछ कंपनीज़ की, 27 को यूएस का डाटा है, और चाइना के अंदर भी कुछ इवेंट्स बाहर मौजूद हैं। ट्यूसडे को 28 अक्टूबर के अंदर अगर बात की जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेंट्रल बैंक्स की फेड
और सेंट्रल बैंक्स फेड की मीटिंग है, तकरीबन 4 सेंट्रल बैंक्स की इस वीक में मीटिंग है, ठीक है, अक्टूबर 29 को। इसके अलावा यहाँ पे एनवीडिया की सीईओ की उसकी जो है एआई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो एनवीडिया के स्टॉक के ऊपर और साथ साथ में गोल्ड के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, और साथ साथ में बिटकॉइन नैस्डैक के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। इसी तरह 29 अक्टूबर को फेड एफओएमसी का रेट सीन है, जैसे कि आपको बताया। एशिया के अंदर बैंक ऑफ जापान की मीटिंग है, और ट्रम्प जो है साउथ कोरिया यहाँ पे 29 अक्टूबर को विजिट कर रहे हैं, और वहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट्स जारी हो सकती हैं। इसके अलावा अगेन माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अल्फ़ाबेट और स्टारबक्स की अर्निंग्स हैं। थर्सडे की अगर बात की जाए तो 30 अक्टूबर में जियोपॉलिटिकली ट्रम्प जो है साउथ कोरिया के सदर से बात कर रहे हैं, और ईसीबी की भी हमारे पास यहाँ पे कुछ डिसीजन है, ठीक है। ईसीबी यानी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड आप कह लें, ठीक है, एरो एरो का बल्कि सेंट्रल बैंक, नॉट बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जीडीपी का डाटा मौजूद है, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं थर्सडे वाले दिन, ठीक है। तो जीडीपी का डाटा हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ये डाटा ऑल दो डॉलर रिलेटेड है, लेकिन इसका ताल्लुक स्टॉक मार्केट के साथ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। और साथ साथ में फ्राइडे वाले दिन अगर बात करें तो हमारे पास एपेक लीडर्स का समिट है, और यहाँ पे कुछ चीज़ों के ऊपर इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। वीकली क्लोजिंग होगी हमारे पास, पीसी का डाटा रिलीज़ हो रहा है आपके पास, ठीक है। पीसी का डाटा जो है फेड का फेवरेट डाटा है, जैसे कि आपको बताया हुआ है। तो सैटरडे को नवंबर 1 आ रही है। नवंबर 1 को हमारे पास जो टैरिफ हैं चाइना के ऊपर इम्पोर्ट और वो सारा कुछ, उसके ऊपर बेसिकली मीटिंग और काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, बल्कि अ लॉट ऑफ क्रॉस जो चीज़ें होती हैं ना, एलिगेशन के लें या क्रॉस डील्स होते हैं, वो सारा कुछ जो है यहाँ पे पॉसिबल होगा, ठीक है। तो इन इवेंट्स के ऊपर आपको मैंने दिन के हिसाब से बता दिया, इनको अपने पास नोट कर लें, ठीक है। तो इनके हिसाब से आप अपना वीक पूरा प्लान कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको मैं थोड़ा सा कुछ और चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, उसके बाद हम चीज़ों को देखते हैं। अगर यहाँ पे हम जापान की 30 ईयर को हम अगर देखें, 30 वाई नॉट वाई 30। अच्छा, यहाँ पे हम इसको ना यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बड़े गौर से आपने चीज़ देखनी है। ये एक चार्ट है जो तकरीबन गोल्ड जो है जिसको डिटो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, जैसे हमारे पास यूएस का 10 ईयर है ना, यूएस का 30 ईयर है, ये जापान का 30 ईयर है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है, और यहाँ पे जापान वाला हमारे पास जो है, ये देखें जापान वाला, ये वाला जापान का है, और ये वाला गोल्ड है, ठीक है। ये वाला गोल्ड है, ठीक है, और ये जापान का है, ये ऊपर वाला। आप ये देखेंगे कि ये जो चार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा जो है, इसको क्यों नहीं सेट हो रहा है ये, वेट मिनट, ठीक है, हाँ। अच्छा, ये अगर आप देखेंगे ये वाला जो नीचे मूव आ रही है, ये जापान का 30 ईयर का चार्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ नीचे आया है, और गोल्ड भी यहाँ पे नीचे आना शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये क्या आपके पास जो है यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, क्योंकि इसको फॉलो कर रही है मार्केट। ऑल दो इस तरीके की भी चीज़ हो सकती है, लेकिन हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड यह है कि तकरीबन और नीचे जो है वो जा सकती है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से भी आती है, तो वही अगेन 38 का टारगेट कम से कम तो गोल्ड का बन ही रहा है ना आपके पास, इसके अकॉर्डिंग भी। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर देखें। ऑयल देखें, ऑयल जो है, अगर ऑयल के ऊपर हम बात करें तो ऑयल थोड़ा सा बाउंस करना शुरू किया है दोबारा आपके पास, ठीक है। ये आप ऑयल को अगर देखेंगे, ठीक है, लेकिन ऑयल स्टिल जो है ओवरऑल बेरिश है, इसको ऊपर और भी नीचे मार्केट जा सकती है। अच्छा, अब हमारे पास जो सीपीआई का डाटा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सीपीआई का डाटा बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है? सीपीआई का डाटा इंडिकेट ये कर रहा है कि आपके पास मार्केट में एक न्यू रेट कट जो है वो आ सकता है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, एक न्यू रेट कट आपके पास आ सकता है, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि क्वांटिटेटिव जो टाइटनिंग हुई थी, यानी कि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो स्ट्रेस था वो रिलीज़ हो सकता है, ठीक है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो गोल्ड है वो आपका डाउन आएगा, ठीक है। गोल्ड आपके पास डाउन आएगा। बेसिकली क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर इससे प्रेशर आता है, सिंपल अल्फाज में, ठीक है। अब अगर वो प्रेशर रिलीज़ करेंगे तो बैंक्स बेस क्योंकि पैनिक हो रहे थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड बाई किया है। जैसे कि मैं आपको अगेन यहाँ पे बताता चलूँ कि चाइना जो है अगेन, ठीक है, बेहतरीन तरीके से तकरीबन आप समझ लें पूरी गोल्ड की जो मूव है ना वो चाइना ही लेके जा रहा है, ठीक है। इंडिया के अंदर हमारे पास पता है कि दिवाली का फेस्टिव सीज़न था, वो भी हमारे पास ख़त्म हुआ है, तो उसके ऊपर उसकी वजह से भी काफ़ी हमारे पास दोबारा मार्केट डाउन साइड पर आ रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर बैंक ऑफ अमेरिका की स्टेटमेंट देखें, गोल्ड फंड्स आर रिकॉर्ड वीकली इनफ्लोज एज प्राइसेस सर्ज। गोल्ड फंड सॉस इनफ्लोज ऑफ 8.7 बिलियन इन अ वीक एज पर बोफा, ठीक है। बेसिकली ये एक इदारा है, पुटिंग द इनफ्लोज ओवर द लास्ट 4 मंथ एट 50 बिलियन, लार्जर देन ऑल इनफ्लोज इन द प्रायर 14 ईयर्स, ठीक है। तो 4 महीने यानी कि पहले भी जो है आपके पास अगर जितना इनफ्लो आया
उससे ज़्यादा जो है ये है। अच्छा, बाकी ये तकरीबन वही वीकली कैंडल की बात हो रही है जो मैंने आपको बनने से पहले बता दी है। अच्छा, ये चार्ट इंटरेस्टेड है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए क्यों? यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ये बता रहा है कि जब भी आपके पास ये रिटेल, बेसिकली ये जो ऊपर वाला चार्ट है ये बता रहा है कि जब रिटेल ने बाइंग की है, यानी कि मैं और आप जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो जब बाइंग करते हैं वो कितने ग्रीड या कितने उसके साथ करते हैं, ठीक है। तो जब ये लगा है हमारे पास, यहाँ पे टॉप बना है मार्केट में, और जब यहाँ पे रिटेल के टॉप हुआ है, यहाँ पे हमारे पास जो है बॉटम लगा है, फिर यहाँ पे आपके पास अगेन रिटेल का टॉप, यहाँ पे टॉप आपके पास लगा है अभी तक, लेकिन इस लेवल से ऊपर मार्केट नहीं गई, तकरीबन ये 2 के आसपास आ रही है, ठीक है, और अभी हम 1 के आसपास हैं। तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड के टारगेट्स और ऊपर के मौजूद हैं, यानी कि तकरीबन 6500, 7000, 8000 के टारगेट्स गोल्ड के लॉन्ग टर्म में नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगेन उन टारगेट से पहले हमें नीचे की मूव चाहिए ताकि हम वहाँ पे अपने आप को बाय पोजीशन में दोबारा अलाइन कर सकें, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म हमारे पास बात हो रहा है, शॉर्ट टर्म हमारे पास बात हो रहा है, और आजकल की बात हो रहा है, स्कैल्पिंग की बात हो रहा है, ठीक है। ये चारों डिफरेंट चीज़ें हैं, क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर पोजीशन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, ये आपकी पोजीशन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, उसके बाद आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, और फिर आपके पास स्कैल्पिंग, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंट ट्रेडिंग टाइम है, इनको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डील किया जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको चलना है। एनीवे अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे मार्केट में, तकरीबन मैं आपको ये एरिया दिखाना चाह रहा था, ये वो एरिया जो तकरीबन डबल टॉप का एरिया बन रहा है, और ना सिर्फ इसको मैं 4 घंटे में आपको दिखाता हूँ, थोड़ा बेहतर नजर आएगा, ठीक है। ये आपके पास तकरीबन डबल टॉप का रीटेस्ट बन रहा है, नेक लाइन बन रही है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो भी मौजूद है, ठीक है। ये देखें, ये रेड यहाँ पे यानी कि सेलिंग वॉल्यूम यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो ये एक और कन्फ्लुएंस है, कन्फ्लुएंस के ऊपर कन्फ्लुएंस आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से अगर आप यहाँ पे एनालिसिस देखेंगे, तो ये एनालिसिस भी बेसिकली आपको ये बता रहा है, यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, ये बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर बता रहा है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है मार्केट स्ट्रक्चर को देखने का, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर जब आपको वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, लेकिन ये बेसिकली यहाँ पे आपको ये बताई जा रही है कि मार्केट यहाँ पे तकरीबन 4173 और इससे आधा थोड़ा बहुत ऊपर यानी कि निकल सकता है, और उसके बाद मार्केट नीचे आ जाएगी एज पर दिस मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट जो है करके बता दिया। अच्छा, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि भाई अगर फेड रेट कट कर रहा है 25 बेसिस पॉइंट की, और ऑल डेट सीपीआई का डाटा ऐसे आया, तो गोल्ड तो ऊपर जाना चाहिए। हाँ, शॉर्ट टर्म $20-30 ऊपर जाएगा, ओनली $20-30, $40, उसके बाद नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपने माइंड के अंदर रखनी है, उसके अंदर ट्रैप नहीं हो जाना आपने, ठीक है। इसके अलावा जो है एक चीज़ आपको मैं और बताऊंगा, ये आखिर में आपको मैं बताता हूँ। वॉल स्ट्रीट जो है तकरीबन बात कर रहा है कि पुल बैक्स आफ्टर प्राइस रूट, मेन स्ट्रीट होल्ड स्टिल बुलिश मेजॉरिटी ऑफ द फेड इन फोकस, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास बात हो रही है, बल्कि हम ओवरऑल एक सेक्शन में हमने गोल्ड की देखनी है, ठीक है। तो तकरीबन ये है कि यूएस का जो कर्जा है वो एक्सीलेट कर दिया है, 38 ट्रिलियन, गोल्ड का पीक लग चुका है, ठीक है, ये आर्टिकल है। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर डेली लॉसेज, मार्केट ट्रेडिंग वाटर अराउंड 4100, ठीक है। ये तो बेसिकली सारी 24 अक्टूबर की जो है ना आपके पास न्यूज़ है। लंदन फेसिस 150 मिलियन सिल्वर शॉर्ट फॉल लिमिट कॉमिक स्ट्रेन। इसके अलावा बेसिकली ये सारी न्यूज़ें जो है ना तकरीबन गोल्ड को बुलिश दिखाने की कोशिश हो रही है, ठीक है। ओवरऑल जो है गोल्ड को बुलिश दिखाने के लिए, और ये अच्छी चीज़ है, यानी कि शॉर्ट के लिए जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर इसी तरीके की हेडलाइन जो है ना पब्लिश करके, जब ये इंटरनेट नहीं था ना, लैपटॉप कंप्यूटर नहीं थे, तो उस वक्त की भी अगर आप स्टॉक मार्केट ये चीज़ें देखें ना, लोग न्यूज़पेपर के अंदर इस तरह की चीज़ें प्रिंट कराते थे, जाके आप बेशक देखें इस चीज़ को, और जब लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करते थे वो फॉलो हो जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, लास्ट में आपको मैं एक क्विज़ छोड़ता हुआ जा रहा हूँ, और एक आपसे क्वेश्चन पूछता हुआ जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने लाजमी देना है, और आंसर ये है बेसिकली कि, बल्कि उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखानी थी, मैं आपको वो दिखा दूँ पहले। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हम इंडिकेटर को ऑन रखते हैं, इसको हम ऑफ रखते हैं। अच्छा, डेली के अंदर आपने ना एक चीज़ देखनी है, डेली के अंदर आपने ये चीज़ देखनी है कि मार्केट का जो जब ट्रेंड आपके पास गया है, तकरीबन ये आपके पास 5 और 13 की मूविंग एवरेज है, ठीक है। डेली के चार्ट में मार्केट आपके पास ऊपर रही है, जब जब यहाँ पे आई है मार्केट बाउंस करती रही है, लेकिन अब ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मार्केट तकरीबन इन मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले रही है, इनके नीचे क्लोज हो रही है, ठीक है। इवन डेली के अंदर आप देख सकते हैं, 4 घंटे के अंदर आप देख सकते हैं कि मार्केट इनके नीचे आ चुकी है, प्रॉपर क्रॉस ओवर हो चुके हैं। लेकिन अगर आप ये पूरा ट्रेंड देखें तो बड़े अच्छे तरीके से इस पूरे ट्रेंड को मार्केट ने यहाँ पे मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग इसको रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन बनाएं, ऑल डेट वो करें, तो आप एनालिसिस पे एनालिसिस किए जा सकते हैं,
और यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट जो है अच्छा खासा बेरिश आ रही है। एनीवे बात मैंने आपसे ये करनी थी कि मुझे आपने कमेंट सेक्शन में सिंपल एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि यहाँ पर ये जो कैंडल पैटर्न है वीकली के ऊपर, ठीक है, ये कौन सा कैंडल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, इस कैंडल पैटर्न के बनने के बाद मार्केट कहाँ पर जाती है और इसका नाम क्या है। 3 चीज़ें आपने बतानी है और इसका टारगेट भी अगर आप बता सकते हैं तो डैट विल बी वेरी गुड। टारगेट वैसे मैंने वीडियो में भी बताए हैं। तो इस पैटर्न का आपने नाम कमेंट सेक्शन में बताना है और ये बताना है कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि हमारे साथ जुड़ें। नीचे नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप हमें रब्ता करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस तरीके की डिटेल अपडेट हम डेली की बेसिस के ऊपर मार्केट्स में दे रहे होते हैं, ठीक है। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।